तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। ये देखो सामने थंबनेल पर क्या लिखा है, जीवन एक कीमती विषय है और सही ज्ञान से मिलता है। अब जब भी किसी टॉपिक की हम बात करते हैं तो उसमें आपने अपना फोकस बनाना है। आज मेरे लिए क्या टॉपिक है, आज मैं परमेश्वर के वचन से क्या सीख रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा आपके लिए जरूरी है, सबके लिए। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए जो लाइफ है, टाइम है, ये एक कीमती विषय है मनुष्य के लिए। ये नॉर्मल विषय नहीं है। अब तुम सब लोग ये बात याद रखो, हम सब चाहते हैं हमारे लिए अच्छा हो, बेस्ट हो, और जानते हो ये परमेश्वर भी चाहता है। देख लो, वो खुद चाहता है तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, बेटर हो, बेस्ट हो, अच्छा हो। एक्चुअली हमें पता नहीं है, कभी कभी हम शरीर में उन बातों को ध्यान नहीं दे पाते। तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में चुने गए हो जिसमें खुदा की बड़ी इच्छा पूरी दुनिया में पूरी होने वाली है। पूरी दुनिया में एक बड़ी इच्छा, जबरदस्त इच्छा। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा था ये बातें, क्योंकि आज मैं तुम्हें बाइबल से सही ज्ञान के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, क्योंकि इसी से आपको जीवन मिलना है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर के सामने आज के पवित्र वचन के लिए, इस कीमती समय के लिए जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले। आज प्रार्थना कीजिए, मांगिए कि परमेश्वर पिता, जो मैं सीखने सुनने वाला हूं आज, उसमें मेरा आप मन खोल चुके हो, मुझे बुद्धि और समझ दे चुके। परमेश्वर, आज तेरा एक एक वचन जो मैं सीखने सुनने वाला हूं वो मेरे अंदर बैठ चुका है, मैं उसके ऊपर चल चुका हूं, क्योंकि तेरे वचन मेरे जीने का आधार है, मेरे लिए ज्योति है, राहों के लिए उजाला है। दाऊद कहता, मैं तेरे वचनों से चिताया जाता हूं ताकि जीवन पाऊं। तेरा वचन, दाऊद कहता, उत्तम सोने से भी चोखा है, मूंगे से, अनमोल मोतियों से भी बढ़कर है। वो परमेश्वर के वचन की कीमत को, जो जीवन की चीज है, कितना महत्व देता है। तो आज आप लोग भी मांगो कि परमेश्वर इस कीमती वचन को जो मैं सुनने जा रहा हूं, इसे मेरी जिंदगी में बैठ चुका है, इसका बड़ा फल मैं ले चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में परमेश्वर की ग्रेस बहुत बढ़ रही है, और मैं आज बाइबल के बारे में और सही वचनों के बारे क्यों आपके माइंड को सेट करने जा रहा हूं, ताकि तुम कभी भी कहीं से भी कोई वचन सुनो तो एकदम उसका मीनिंग, मतलब अपने जीवन में सेट मत करना। जो तुम यहां से सही सीख रहे हो उसको सीख कर आगे बढ़ते जाना परमेश्वर में। आप जानते हो, क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा फेथ करने वाला रास्ता है, या दुनिया के हिसाब से कह लो सबसे बड़ा धर्म। तो अभी मैं एक वचन पढ़ता हूं, उत्पत्ति 1 का 1 वचन, ठीक है, शुरू से। जानते यहां पर क्या लिखा? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये जो वचन है ना आपके पास, पहला वचन और मैंने दूसरा वचन पढ़ा, ठीक है। जब मैंने पहला वचन पढ़ा तो ऐसे लिखा है, आदि में। ऐसे क्यों लिखा आदि में? आप जानते हो ये आदि शब्द का मतलब होता है समय का कोई लेखा जोखा नहीं है। शुरू लाखों साल हो सकते, बोलो
कितने साल? जिसमें मनुष्य के लिए लाखों, मतलब समय की कैलकुलेशन नहीं है कि कितना पुराना टाइम। इसीलिए ये परमेश्वर ने जब अपना वचन दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, तो इस बात को आद करके लिखा गया। आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब 2 में लिखा पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ये 2 वचन और पहले वचन के बीच में समय का बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है ये पास बात है। बोलो, हमें क्या लग रहा है? ये बात जब बनाया उसी वक्त ही बेडौल और सुनसान पड़ी थी चीज, पृथ्वी। ऐसे हमें समझ आ रहा है पढ़ने के बाद। लेकिन जब इसको किंग जेम्स वर्जन का ओरिजिनली, बाद में ये भी गड़बड़ हो गया। अगर किंग जेम्स ने जब शुरू में इसको ट्रांसलेटर किया, बड़ा समझकर, बड़ी सर्च करके, तो उसने ये जो शब्द था ना, थी, इसको, इस शब्द को जब इंग्लिश में लिखा तो वॉज। किंग जेम है आपके पास? किसी के पास? शायद मैं कोशिश करता हूं। इंग्लिश का किंग जेम्स है? लाओ मेरे पास। बाइबल है? नहीं बाइबल। इसको पढ़कर सुनाओ क्या लिखा। 2 वचन। माइक दो उसको, पास्टर को, ठीक है। अभी आज मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूं ये बड़ा पावरफुल है। फिर तुम्हारी जिंदगी में बड़े मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे। हाँ। And the earth was without form हाँ, इतना बहुत है। and void. नहीं, शुरू से फिर बोलो 2। And the earth was without form. ये जो वॉज शब्द है, वॉज, ये तिरछा लिखा है इसमें या सीधा ही है? हाँ, सीधा है। सीधा है ये, क्योंकि ये फोन में, क्योंकि जब मेरे पास एक किंग जेम्स का वर्जन होता था, शुरू में बीच में ट्रांसलेटरों ने फिर प्रिंटिंग ने गड़बड़ कर दी। लेकिन वो जो मेरे पास था उसमें किंग जेम्स ने वॉज शब्द को तिरछा करके लिखा था। उसने ये कहा था, ये इसलिए उसने तिरछा लिखा था, उसने सीधा नहीं लिखा था, इसको छोटा करके थोड़ा सा तिरछा करके लिखा था। किंग जेम्स का ये कहना था कि ये शब्द ऐड किया गया है। ये शब्द ऐसे था, आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। ऐसे शब्द था, हो गई। वो शब्द नहीं था। जब परमेश्वर ने ये एक वचन से तुम्हें समझाता हूं, इसके लिए मैं यशाया में जाता हूं आज आपके लिए। हॉली स्पिरिट के द्वारा यशाया ने एक बात लिखी है जो आगे पीछे से पढ़ने से, आत्मा की बातों से हम बाइबल के अंदर भी आंसर ढूंढ सकते हैं। राइट आंसर। कौन सा? राइट आंसर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये बातें मैं आज आपको क्यों सिखा रहा हूं, आगे जाकर थोड़ा सा। हाँ, ये देखो, अगर तुम यशाया 45 का 18 पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है और उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया और उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, सब कुछ बनाया तो ये दूसरी जगह से हमें आत्मा की एक बात मिल गई जिसमें हमें यह समझ आया कि परमेश्वर ने जब ये सब कुछ बनाया तो उसे सुनसान रहने के लिए, बियाबान, बंजर रहने के लिए नहीं बनाया था। उसने बसने के लिए, हरा भरा, उसमें जीवन हो पृथ्वी के ऊपर, इस मकसद से बनाया था आकाश पृथ्वी को। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन वहां पर हमें समझ आया कि ट्रांसलेटर की गड़बड़ से सेंटेंस चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। लोगों के दिमाग में, फेथ में ये आ गया, अच्छा शुरू में ऐसे बियाबान, बंजर था, कुछ नहीं था, कुछ भी जीवन नहीं था, ऐसा करके दिमाग में था, है ना। जैसे साइंस भी कुछ ऐसे बातें करती है, लोग भी ऐसे बातें करते हैं।
लेकिन कब परमेश्वर ने ये बनाया, लाखों साल पहले इस सारी चीजों को, एक टाइम में उसके ऊपर जीवन था। मनुष्य था या नहीं था इसका रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है, लेकिन उसने जीवन के लिए बनाया। लेकिन बाइबल का एक वचन हमें शिक्षा देता है, एक दिन स्वर्ग में युद्ध हुआ, बड़ा खतरनाक, लूसीफर और मिकाइल के बीच में। लूसीफर एक पावरफुल स्वर्गदूत था, आराधना करने वाला, जो परमेश्वर की महिमा को देखकर सोचता था कि मेरी भी महिमा हो, जिसके कारण उसके दिल में ये महिमा बात ना, जैसे मान लो हमारी टीम है यहाँ पर, ये सेवा करते हैं, किसी का कोई लेवल है, कोई इस लेवल में करता है, कोई इस लेवल में करता है, किसी की रेपुटेशन क्या है, यहाँ पर क्या लेवल है, अगर उसमें कुछ अप डाउन होता, कुछ कुछ फील होता है उन्हें। क्या होता है उन्हें? उन्हें भी फील होता है। ये तो बड़ा छोटा सा विषय है, कहीं ना कहीं वो महिमा, तो सोचो ये तो स्वर्गदूत है। क्या ये? इसके दिमाग में जब ये बात आई तो उसी से एक युद्ध हुआ स्वर्ग में। यही लूसीफर स्वर्गदूत आज दुनिया में एक शैतान है, शैतान बन चुका है और परमेश्वर के अगेंस्ट, उसकी दुनिया के अगेंस्ट है। और ये पृथ्वी पर जब गिराया गया तब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ पृथ्वी नाशित होगी, जो पृथ्वी के ऊपर जीवन था सब कुछ ऐसा हो गया, ये कारण था। ठीक है, उससे पहले जीवन था। मैं एक वीडियो सुन रहा था, होमोसेपियन, साइंस होमोसेपियन कहती है जो काले काले बंदर जैसे मनुष्य थे शुरू में, धीरे धीरे ये डेवलप होते गए, हम जैसे बन गए, डेवलप होते गए। और उनके पास रिकॉर्ड है 2 लाख साल पहले, 2.5 लाख साल पहले पृथ्वी के ऊपर थे वो लोग, होमोसेपियंस। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखो, बाइबल के अनुसार मनुष्य 10,000 साल पहले बने, मे भी लगभग इतने साल पहले। इसीलिए आज बहुत सारे गोरे क्रिश्चियन कंट्रीज में जब साइंस बढ़ी तो धीरे धीरे वो बाइबल से, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं और शैतान काम कर रहा है उन्हें दूर करने का, क्योंकि ट्रांसलेटर की गड़बड़ जो थी उन्हें समझ नहीं आई। राजा बलाक और नबी बिलाम, तुम जब गिनती की पुस्तक 22, 23, 24 3 अध्याय पढ़ोगे तो इसमें ये सारा वाक्य तुम्हें मिलेगा। सुनो क्या होता है वहां, मेरी तरफ देखो। वहां पर इजरायली लोग जब मिस्र से आते हैं निकलकर गुलामी से, तो 2 राजाओं को हराकर इस राजा के देश के सरहद के ऊपर अपने डेरे खड़े कर लेते हैं। और ये डर जाता है राजा बलाक, क्योंकि इसको पता है 2 राजाओं को इसने हरा दिया है, इन लोगों ने, ये मेरे भी देश को काबू कर लेंगे। तब उससे पता चलता है कि एक उस देश में नबी था बिलाम, उसके पास अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को भेजता है कि उसको जाकर बोलो कि राजा तुम्हें याद करता है कि मेरे लिए एक काम कर, अगर तू मेरे लिए एक काम करेगा तो मैं तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा और तेरा एक ऊंचा पद करूंगा, तुम्हें एक ऊंची पदवी पर रखूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? उस समय राजा नॉर्मल विषय नहीं होता, जैसे आज देश का प्रधानमंत्री, अगर देश में किसी व्यक्ति को सुरक्षा मंत्री या वित्त मंत्री या शिक्षा मंत्री या संपत्ति मंत्री, है ना, ऐसे करके होते हैं, ये बड़ी पोस्ट होती है हमारे देश में, तो उसने कहा मैं तुम्हारी पदवी को ऊंचा करूंगा, तू मेरे लिए आके इस पूरी जो ये लोग हैं, इजरायली प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, इनको मेरे लिए श्राप दे, श्राप कर, इनको श्रापित कर। क्योंकि वो जानता था कि नबी के मुंह के शब्द अगर वो श्राप देंगे तो ये नष्ट होंगे, अगर आशीष देगा तो ये ब्लेस होंगे। ठीक है, लेकिन जब तुम 22, 23, 24 अध्याय पढ़ोगे
तो डिस्कशन में सारे वाक्य में तुम्हें कहीं से महसूस नहीं होगा कि नबी बलाम जो है उसको लालच आ गया था पैसे का, चीजों का, सोना चांदी का, पदवी का, तो वो तैयार हो गया था राजे के लिए अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए। ऐसा नहीं मिलता वहां पर, बिल्कुल भी नहीं मिलता। वहां पर एक चीज मिलती है, सिर्फ वो चीज थी कि जिस गदी पर वो चढ़कर जा रहा था वो उसको गिराकर, है ना, नबी को गिराकर दौड़कर एक दीवार के साथ सट जाती है, तब उसे वो मारता है, ठीक है, खींचता है, फिर वो पीछे जाती है, आगे नहीं चलती। और वो गदी मनुष्य के रूप, मुंह से बोलती, मनुष्य की बोली से वो कहती, इससे पहले मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया। इतनी बड़ी बात वहां घटती है, हालेलुया। इतने बड़े जब विषय तुम सुनते हो कि एक गधी मनुष्य की बोली बोली, ऐसा हुआ नबी के सामने, ऐसे धन्यवाद, इतना महान कार्य, क्यों ऐसे किया था नबी, वो उस गधी ने, वो उसे बता रही थी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तब ऐसे मेरे साथ कुछ हो रहा है। और सामने एक स्वर्गदूत उसे नजर आ रहा था तलवार लिए हुए, उससे डरकर दौड़ी थी। समझ आ रही या नहीं आ रही? इतनी सी बातें समझ आती है वहां 22-23 अध्याय में। वहां से ये क्लैरिटी नहीं आती, वहां से ये क्लैरिटी आती है कि बिलाम को परमेश्वर ने कहा, तू मेरे लिए मेरे लोगों को आशीष देना, शराप नहीं देना। मैं तेरे मुंह में आशीष के वचन देता हूं, तेरी शब्दों को बदलकर अपने लोगों को ब्लेसिंग के वचन नहीं देना। 3 बार राजा उसके पास आता है, 3 बार वेदी पर बलियां चढ़ाई जाती है, और तीनों बार वो कहता है श्राप दो, और तीनों बार परमेश्वर उसके मुख से अपने लोगों को आशीष के वचन देता है। ऐसी चीजें तो है, और ऐसा भी बोलता है कि जो मुझे परमेश्वर कहेगा मैं वो करूंगा। तो वहां पर हमें ये वचन समझ नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन एक वचन बोलो, एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये मिलेगा हमें पत्रस की बुक से, दूसरा पत्रस, यहां पर दूसरा पत्रस 2 का 15 और 16 वचन में सुनेंगे क्या लिखा। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और भ्योर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अभोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बालवेपन से रोका। तो यहां से हमें क्लैरिटी मिलती है कि जो अधर्म की मजदूरी, पाप की मजदूरी, वो रेडी हो गया था। राजा का लालच उसके अंदर काम कर रहा है, सोना चांदी का, ऊंची पदवी का, और वो अपने लोगों के लिए श्राप देने के लिए तैयार हो गया था। उसकी बुद्धि बंद हो गई थी लालच से। लेकिन वहां तो क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन पतरस के बुक में मिलती है। इसका मतलब पतरस जब ये बात को जानता था, क्योंकि शुरू में पुरखाओं का ज्ञान उसके पास था, लेकिन जब वचन लिखा गया, ट्रांसलेटर ने इन चीजों को लिखा, तो कुछ ना कुछ आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो शिक्षा थी, हमारे पास जो परमेश्वर का ज्ञान था, वो राइटली नहीं रहा। हमारे फेथ के लिए वो आगे पीछे हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज मैं एक बात आपको और सिखाता हूं। अभी ये मैं तुम्हें एक कुरिन्थियस के वचन से समझाता हूं। तुम लोगों ने प्रेरित पौल का एक वचन सुना है, कुरिन्थियस का, 2 कुरिन्थिया। ये बड़ा उत्साह करने वाला वचन है, क्योंकि यहां पर प्रेरित पौल अपने महान जीवन को, जो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, या परमेश्वर के साथ चलकर इतना ब्लेस जीवन था उसका, इतना, वो क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल भी कहेंगे,
पावरफुल भी कहेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन कहेंगे। हालेलुया। एक एक अद्भुत जीवन, एक अनोखा जीवन जो आम मनुष्य का नहीं होता, स्पेशल खास मनुष्यों का होता है। ऐसा मनुष्य प्रेरित पौल का बन गया परमेश्वर के साथ चलकर। क्या सिर्फ ये प्रेरित पौल का जीवन ऐसा हो सकता है या सबका हो सकता है? बोलो, सबका हो सकता है। ऐसा अवेलेबल है। आपका मन कैसा है, आपका रिश्ता कैसा, कैसे आप पकड़ते हो, कैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हो, कैसे आप मन बनाते हो, ये आपके ऊपर है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए आए हो ना, छोटी छोटी चीजें, ये रोग है, ये बीमारी है, ये हालात है, क्या है ये? बोलो, कुछ भी नहीं। तुम सर्वशक्तिमान को जान रहे हो, वो इतना ताकतवर है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे बैठ गया वो मान, तुम्हारा बड़ा मन बन गया जीने वाला, तुम उसके साथ चल रहे हो, प्रेम में, बातों में, ज्ञान में तुम बढ़ रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हालात पता नहीं किधर गए सारे, खुश भी नहीं है हालात, तुम्हें ये समझना होगा। लेकिन यहां पर बड़ा अनोखा अद्भुत जीवन नजर आता है। जानते कि ये अध्याय जो 12 है, इसमें प्रेरित पौल तीसरे स्वर्ग पर जिंदा उठा लिया गया, जबकि जिंदा वहां जाना पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता तीसरे स्वर्ग तक जाना। लेकिन ये तीसरे स्वर्ग तक जिंदा उठा लिया गया, तो ये कुछ बड़े अद्भुत बातें बताता है। वहां जो देख कर आया, समझ कर आया, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे उत्साह के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए ये ज्ञान है। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें ये समझाने के लिए ये बात कितनी बड़े तरीके से करता है। चलो ये मैं पढ़ना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको ताकि समझ आ जाए। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए कि मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने दे सहत, ना जाने दे रहत। परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहत, ना जाने दे रहत। परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो भी मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है, जब मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। ये इसलिए ऐसे बातें कर रहा, पावरफुल। इसे दोबारा पढ़ना, मैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी टॉपिक बहुत है तुम्हें सिखाने और समझाने के लिए। लेकिन यहां पर अभी 7 वचन पूरी क्रिश्चियनिटी को कंफ्यूजन कर देता है। पूरी क्रिश्चियनिटी को आज तक 7 वचन का सही एक्सप्लेन, विभाजन समझ ही नहीं आया। पूरी क्रिश्चियनिटी को सच्ची 7 वचन में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने 3 बार विनती की प्रभु से कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। ये जो वचन है कि मैं प्रकाशनों और दर्शनों की बहुताई से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारे। एक्चुअली ये वचन ऐसे क्यों लिखा गया, इस वचन के बीच में क्या मीनिंग था, आज लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई इसका कोई मतलब बना रहा, कोई मतलब बना रहा है, लेकिन बाइबल में तुम्हें इसका मीनिंग मिल सकता है। इसके लिए तुम्हें 3 बातें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है।
बाइबल 3 तरह से विभाजन होता है, मतलब एक्सप्लेन होता है। विभाजन, व्याख्या, व्याख्या जिसको बोलते हैं हम पंजाबी में, 3 तरह से। पहला एक आयत में, एक पदवी में, सॉरी एक पद में, एक आयत में विभाजन होता है, ठीक है। एक आयत में इसका आंसर पूरा होता है। कभी कभी दूसरा ये रचना में इसका मीनिंग समझ आता है। रचना 1 अध्याय हो सकता है, 3 अध्याय हो सकते हैं, 10 अध्याय में जाकर आपको उसका मीनिंग समझ आएगा। इसे बोलते हैं रचना। दूसरा, रचना में ये इसका विभाजन समझ आता है। और तीसरा, कभी कभी परमेश्वर ने किसी बात को शुरू में पहले वाले प्रयोग में बताया होगा, अगली बार जब बात कर रहा होगा परमेश्वर 1000 साल बाद, तो वो बात को वैसे नहीं, उस बात को लेकर दूसरे टाइप में बात कर रहा होगा, लेकिन मीनिंग वो पहले प्रयोग वाले में होगा। या उसका मीनिंग पता नहीं 1000 साल बाद दूसरी जगह पर आपको मिलेगा बाइबल के अंदर। अगर आपको ये समझ नहीं है बाइबल की, तो तुम कुछ भी इसका मीनिंग बना दोगे और हम फिर फंस जाएंगे गलत फेथ में, गलत विश्वास में। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें 2 वचन पढ़ाऊंगा। इस वचन के अकॉर्डिंग ये 7 वचन कि ऐसा क्यों लिखा है कि प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे गुस्से मारे। इसका सही मतलब आपको पुराने नियम में मिलेगा 2 वचन से। पहला मैं वचन पढ़ूंगा गिनती की पुस्तक में। यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं इसका 33 अध्याय में, ठीक है। 33 अध्याय में क्या लिखा है, 33 का 55, ठीक है। 55 में क्या लिखा है, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें से रहने दोगे, वह मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वह उस देश में यहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। अब यहां पर ये जो वचन है, लोगों की बात हो रही है, और लोगों को, लोग जो है उन्हें परमेश्वर कहता है उन्हें अपने से निकाल देना, नहीं तो ये लोग तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में, शरीर में कीले ठहरेंगे। ठीक है, समझ आया। एक वचन और पढ़ता हूं मैं, इसको यहोशू की पुस्तक से पढ़ता हूं। यहोशू की पुस्तक इसका 23 अध्याय, ठीक है, 23 का ये वचन होगा 11, 12, 13। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो, तो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समध्याना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। ये तुम्हारे लिए जाल, फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी। हालेलुया। तुम खुदा के लिए बड़ी प्रीशियस चीज हो, बड़ी खास चीज हो। ये बात को सीखो, याद रखो। लेकिन जो लोग तुम्हारे लिए कांटे कीले ठहर रहे हैं, वो दुष्ट के लोग हैं, उनको मत देखो, बढ़ते जाओ, वो हट जाएंगे तुम्हारे सामने से। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा, 3 बार उसने विनती की कि ये लोग हटाओ मेरे सामने से, मुझे परेशान करते। उसने कहा चिंता मत कर, तेरे ऊपर जो मेरा अनुग्रह है वो बहुत है। हालेलुया। इन लोगों की चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत। तो इसीलिए ये वचन को आप लोगों ने समझना होगा